अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि उस दौर में कराची तक में इसका बोलबाला हाँ जी, कराची में हमारे ही गांव के अपने हमारे ही पूर्वज वहाँ पर रहते थे, तो हमारे ही उससे तो इसलिए वहाँ पर ये बात उन्हीं लोगों के प्रयास से उस समय इस मंदिर की नींव रखी गई थी, इस स्थान की नींव रखी गई थी। काचवा की गलियां घूमते घूमते एक ऐसा घर भी दिखा जिसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन जब नज़दीक जाके देखा तो वहाँ ताला लगा था, बंद था। और गोविंद जी ने बताया कि ये तो जैन समाज का जैन स्थानक है और ये एक मंदिर है। हाँ, वो और बात है कि ये 1930 के आसपास का बना हुआ है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हम इसे देखना चाहेंगे। और इसे देखने का कारण एक और भी था, क्योंकि कहीं किसी ने बता दिया था कि उस दौर में इस मंदिर से जुड़े हुए लोग कराची में रहते हैं, कराची से भी जुड़े हुए हैं, कराची में इनकी जड़ें हैं। तो जब कराची का नाम सुना तो मैंने कहा कि गोविंद जी प्लीज़ खुलवाइए ना। तो गोविंद जी ने कहा कि मैं बुला के लाता हूँ, जिनका ये है जैन समाज के एक शख्स हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, नाथीराम जैन जी। मैं चाहूँगा कि वो आपको इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो नाथीराम जी प्लीज़ आइए। ये हमारे गांव काछवा के जैन स्थानक बोलते हैं हम, यहाँ श्री SS जैन सभा की तरफ से ये उस समय में बनाया गया था और 1937 में ये बनकर के तैयार हुआ था। उसके बाद हमारे जैन समाज के लोग यहाँ गांव से बाहर काम धंधे के लिए कोई दिल्ली, करनाल सब चले गए हैं। यहाँ इस समय हमारा ही परिवार यहाँ पर रह रहा है और इसकी देखरेख हम ही देखरेख करते हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि उस दौर में कराची तक में इसका बोलबाला। हाँ जी, कराची में हमारे ही गांव के अपने हमारे ही पूर्वज वहाँ पर रहते थे, तो हमारे ही उससे तो इसलिए वहाँ पर ये बात उन्हीं लोगों के प्रयास से उस समय इस मंदिर की नींव रखी गई थी, इस स्थान की नींव रखी गई थी। उस समय आजकल भी हमारे साथी जो पंजाबी बाग हैं, शक्ति नगर दिल्ली में हैं, गांधीनगर में भी रहते हैं, तो देश के अन्य भागों में भी रह रहे हैं। नज़दीक में करनाल में भी हमारे साथी गए हुए हैं, लेकिन उन सब के सहयोग से आज भी ये मंदिर हमारी जो जैन स्थानक है एज इट इज ऐसे कैसे खड़ी है। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये कलर ऐसा नहीं था, क्योंकि बाहरी ईंटें लाल हैं इसकी। ये ईंटें जो उस समय के चूने पत्थर से तैयार की गई थी, चूने पत्थर की छोटी ईंटों से बना हुआ है और इसके ऊपर बाद में अभी 10-15 साल पहले इसका पेंट कराया गया था। इसकी और कोई खास विशेषता तो जैन समाज की तो ये हमारी तो धरोहर है जी, हमारे जैन समाज की तो हमारी धरोहर है। हमारे साथी दिल्ली से, करनाल से आते रहते हैं, निरंतर उनका सहयोग हमें मिलता रहता है और हमें सब अपने समाज की तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है जी। और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को अंदर की विज़िट करवाऊँ, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा। अंदर वाकई बड़ी अच्छे पिलर हैं, अच्छे गलियारे हैं, कॉरिडोर्स हैं, विंडोज़ हैं। देखते हैं।
कुछ चीज़ें देखकर सवाल से उठते हैं दिल में, क्योंकि वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे भी जो उर्दू में लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया कि वो उर्दू में है, अरबी में है, फ़ारसी में है, वो क्या है। तो आप लोग अगर उसे पढ़ पाएँ तो ज़रूर बताइएगा कि वो आखिर लिखा क्या है। और इस तरह की हिस्ट्री भले वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या किसी क्रिश्चियन की हो, हिस्ट्री से तो रूबरू होना बनता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, जिसकी जड़ें हमसे जुड़ी होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे एक ही चीज़ आती है, कन्वर्जन। तो बस आप समझ जाइए कहना बस इतना सा कि अगर आपको ये वीडियो किसी चीज़ से जोड़ता है तो इसे उस चीज़ तक पहुंचाइए, उस शख्स तक पहुंचाइए। और अगर इसके बारे में कुछ और नॉलेज आप लोगों को मिलती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जहाँ से हमें ये वाली नॉलेज मिली है हम उसे दे के उसको और उसकी नॉलेज में इजाफा करें। शुक्रिया।